क्वेश्चन नंबर 1 पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, जीपी रेशियो दे दिया बाबू, क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो दिया है। बोल रहा जीपी रेशियो जो है वो है 40%। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको 60,000 दे दिया। ठीक है, और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 45। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है कितना? 45,000 रुपये। ठीक है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला आई होप आप लोग सबको पता होगा। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया है? 40% दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको 60,000 दिया है बाबू, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 60,000 दिया है। नेट सेल्स को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझे हो, नेट सेल्स को उधर ले जाओ, तो नेट सेल्स इधर आ गया बाबू, और 40 को नीचे ले आओ तो 40 नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 जो लगा हुआ था लगा ले रहने दो। अब करो, 4 से काटो, 1500 बार में कट गया। 1500 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो 1500 इंटू 100 करोगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। तो 1.5 लाख का बाबू नेट सेल्स हो गया। 1.5 लाख का क्या हो गया? नेट सेल्स हो गया। तो नेट सेल्स निकल गया बाबू। नेट प्रॉफिट भी निकालना होगा, निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है? 45,000। माइनस करो, आ गया 15,000। यही आपका हो गया बाबू नेट प्रॉफिट। इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों? आपको थोड़ा चार्ट दिखाऊं? थोड़ा चार्ट देखोगे? देखो चार्ट थोड़ा सा, आ जाओ बाबू, चार्ट थोड़ा दिखा रहे तुम लोग को। नेट सेल में से माइनस किए तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे, तो क्या निकला था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को हम नेट प्रॉफिट बोले। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जीरो है, और मान लेते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जीरो है, दोनों जीरो जीरो, कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, तो मान लो दोनों जीरो है, तो जीरो रहेगा तो इसमें जीरो जीरो माइनस करो, जीरो जीरो प्लस करो, तो जो आएगा वो नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा? वही आएगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट हो जाएगा। कब कब हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? जब इन दोनों जीरो जीरो हो। तो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेकर, तो इन दैट केस ये दोनों को जीरो मानेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, सीधा सा लॉजिक था। तो चार्ट देखना था तेरे को, तुम लोग अगर चार्ट देख लेते तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होता बच्चों। तो इसीलिए हम बोले कि ये चार्ट देखो, मैंने चार्ट देखो, जो बताया हुआ चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं। जो हम चार्ट आप लोग को बता दिए, अगर वो चार्ट अगर आपने देख लिया, समझो कि आपने सब कुछ देख लिया, तो नेट प्रॉफिट मिल गया, नेट सेल्स मिल गया, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो ना भाई। अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट हो गया 15,000, नेट सेल्स हो गया 1.5 लाख इंटू 100, निकाल लो 10%। यही आंसर है ना? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। क्वेश्चन 2 देखेंगे अब, धड़ाधड़ मारते जाइए स्क्रीनशॉट, धड़ाधड़ हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 लिखा कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन नेट प्रॉफिट 20,000। अब आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है और बोला है निकालो क्या? जीपी रेशियो निकालो। नेट प्रॉफिट आपको 20,000 दिया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको 20,000 दे दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ज्यादा खुश ना होना, यही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बाबू। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दोनों का दोनों क्या होता है? इनकम रिसिव्ड। ये क्या है? इनकम रिसिव्ड 1,000 रुपया। इनकम रिसिव्ड लिखा हुआ है बुक में क्या जी? यस सर। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्चुअली में, ये एक्चुअली में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, समझे जी? समझे आप लोग? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हमको तो ऐसे ही लग रहा है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है।
कितना? एक्चुअली इनकम रिसिप्ट जो है ना, एक्चुअली में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कितना है? 1000 है। सेल्स एंड सेल्स टैक्स 10%, ठीक है। सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स लिखने ही नहीं आता इन लोग को, का बोले, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स कितना बोला था? 10% दिया था क्वेश्चन में। कितना दिया सेल्स? 4 लाख। तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स सेल्स जो दिया है उसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो हमको नेट सेल्स चाहिए बाबू। तो लेस कर दो सेल्स टैक्स। कितना? 10% था, 4 लाख का 10% निकालो। 10% ऑफ 4 लाख, 10% ऑफ 4 लाख, एक मिनट और जीरो आएगा ना, हाँ। 40,000 का वो सेल्स टैक्स हो गया, तो हो गया 3,60,000 का नेट सेल्स। ये आपका नेट सेल्स निकल गया बाबू, ठीक है। अच्छा बाबू, नेट प्रॉफिट 2,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 20,000 है सर। हाँ सॉरी, 40,000 बोल दे रहे हैं ना। नेट प्रॉफिट दिया है 20,000, 20,000, ठीक है। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर सीधा चलेंगे तो जुड़ता है, उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे? लेस लेस कर करेंगे दो। ना। लेस फंड करेंगे। फंड पढ़ो पढ़े हो ना, फंड पढ़ो यस सर। पढ़े हो के याद होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दो, कितना नॉन ऑपरेटिंग लेस हो जाएगा? 1,000 से। सॉरी सॉरी, 4 कर देते हैं, देखते हो जी। 1,000 हो गया, वो लेस हो जाएगा। ऐड क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि नहीं दिया है कुछ। तो हो गया यस। तुम्हारा कितना? 19,000। ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या हो गया? ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें इसमें उल्टा चलोगे तो ऐड करोगे, एक्सपेंसेस एक्चुअली में लेस होता है, लेकिन उल्टा चलोगे तो ऐड करोगे। तो यही तुम्हारा है बाबू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसी को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 4,000 रुपया। तो आ गया 23,000 रुपया। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, उल्टा चल के निकाल लिया हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। समझाया? या डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड कर सकते थे। यहाँ पे जो ये काम किए ना, ये मत भी करोगे तो चलेगा बाबू। हमारा मेरा हम बता, देखो इसका हमको बताना था इसलिए बताइए, नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, सीधे यहाँ पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे तो हम आपको समझा दिए, और कोई बात नहीं है। आप नहीं चलना है, डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं आपकी। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, जीपी रेशियो निकल जाएगा। हाँ सर। जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100, एनएस मतलब नेट सेल्स, शॉर्ट में लिख दी। जीपी दिया है 23,000, नेट सेल्स दिया है 3,60,000, इनटू 100 निकाल लो अब। 6.4। 6.4%। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तुम लोग घर में भी सब बनाना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन था ना यार, देखो नहीं था बन तुम भी, गया रेशियो सर। तो बहुत सारे बनाए थे। हाँ सर। खूब भालो, बनाना चाहिए जी, छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्या करोगे घर में बैठ के? थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बनाते रहोगे तो अपडेट रहोगे ना, ठीक है? शॉर्ट बता रहे कि लॉन्ग बता रहे जी हम? यही लॉन्ग शॉर्ट सब यही है। अच्छा शॉर्ट बता रहे हैं हम क्या? शॉर्ट है, हाँ। लॉन्ग है। यस सर। तो क्या करें, शॉर्ट बताएं कि छोड़ दें? सर हम तो लॉन्ग बनाए थे सर। अच्छा खूब भालो था, तुम लोग बनाए थे, तो हम शॉर्ट बता रहे लग रहा ना। यस सर। हम तो शॉर्ट बना रहा है। अच्छा कोनो बात नहीं है। तो शॉर्ट में के गो है? हमको लगता है 4 गो शॉर्ट में, बताइए देते हैं शॉर्ट जब में बता अभी रहे तो। छोड़ देते हैं, वो हम लोग बनाते हैं, जब नहीं बनता तो पूछ लेते हैं हम लोग। हाँ वो भी ठीक था, ऐसा तो गड़बड़ नहीं था। शॉर्ट शॉर्ट में में से 4 15 गो हाँ, क्यों 15 है बन? शॉर्ट परसेंट। हाँ तो शॉर्ट में 15 गो है, लेकिन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में 4 गो है। शॉर्ट में 4 गो दिया ना, प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में 4 गो है। हाँ सर, ऐसे तो पीछे चलो, में सर आपको वो वर्किंग कैपिटल और सीएसीएल वाला भी है, कुछ कुछ शॉर्ट वो भी है। हाँ तो वो बना लेना तुम लोग घर बैठ के हैं। सर वो सब ग्रॉस बन सेल्स दिया है बाबू, चलो ग्रॉस सेल्स दिया है, बना देते हैं 4 गो है ये, तो कितना टाइम लगेगा? ग्रॉस सेल्स 4 लाख है। अरे कल फिर बुला लेंगे पढ़ाने के, टेंशन मत लो। कल थोड़ा अरेंजमेंट में टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा सा हम कल नहीं पढ़ाए तुम लोग को।
सेल्स टैक्स कितना दिया है बाबू? 7% दिया है। 7% निकालो। 20 लाख का 7% कितना हो जाएगा? 20 लाख का 7% कितने हो गए? 1,40,000 1,40,000। 40,000 चलो 1,40,000 माइनस करो बाबू। 40,000 40 है सर। अरे हम भी, अरे हमरो कैलकुलेशन का भी लगता है गड़बड़ा जाता है। सोचे भी नहीं कि तुम लोग क्या बोला। चलो या हम गलत सुन लिए। कितना हो गया? माइनस करो, कितना आएगा? 18 लाख 1,86,000 18 लाख 60,000। छोड़ दो, छोड़ 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 18,60,000। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी दिया है क्या? रिटर्न उटर्न भी दिया है क्या? ना ना, कुछ नहीं दिया। तो यही हो गया नेट सेल्स बाबू। सेल्स रिटर्न के जहाँ पे सेल्स टैक्स दे रहा है। चलो नया नया चीज सीखने को हमको भी मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। चलो इधर आ जाओ। अब बाबू प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया 4 है? लाख 4 लाख सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख दिया है। लेस करो इनकम टैक्स। लेस करो इनकम टैक्स। कितना इनकम टैक्स है? सर 40%। 40%। तो निकालो 40%। 4 लाख का 1,60,000। 1,60,000 माइनस करो तो हो जाएगा 2,40,000। 40% दिया है। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकालने बोला था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स बोथ निकालने बोला है बाबू। दोनों बोला है, बिफोर टैक्स पे निकालो, आफ्टर टैक्स पे निकालो। तो हम तो बता ही दिए बाबू कि दोनों निकालने बोल सकता है। इस क्वेश्चन में दोनों बोला भी है। ना भी बोले ना तो हमेशा दोनों निकालना बाबू। नेट प्रॉफिट रेशियो ब्रैकेट में लिख दिए बिफोर टैक्स। तो NPBT, BT मतलब बिफोर टैक्स। ब्लूटूथ नहीं रे, बिफोर टैक्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो NPBT कितना दिया है? बिफोर टैक्स दिया है ना 4 लाख। यही है NPBT। ये है NPAT 4 लाख बटा नेट सेल्स दिया है 18,60,000 इंटू 100%। में कितना आएगा रे बबुआ? 21.5%। हाँ 21.5%। अब NPAT रेशियो निकाल लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो कितना दिया जी है? NPAT हम अब लिख नहीं रहे हैं। कितना लिख पाएगा रे तुम 2,40,000 लोग? बाय नेट सेल्स इंटू 100। 2,40,000 बटा 18,60,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज में आ जाएगा? 12.9%, मतलब 13% बुक में दिया हुआ है। अच्छा, तो 13% अप्रोक्स दिया हुआ है ना। चलो ऐसे नहीं ये लेना, जो आएगा वही आना। तुम कैसे ले लोगे अपने से अप्रोक्स में? 2 डिजिट लेने चलते हैं, बोलते ही है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उतार लो क्वेश्चन 3। चलिए 3 हो गया। अब 4 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। क्वेश्चन 4 देखिए। सेल्स दिया है बाबू 2 लाख, वो भी नेट दिया हुआ है, लिख भी दिया ब्रैकेट में नेट। 2 लाख का नेट सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 1,40,000 लेस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होता है ना बाबू सेल्स में। हाँ सर। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। हम डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। जब जैसे नजर आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दी तो आ गया 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है बाबू। लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? बता सकते हो? ऑपरेटिंग हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये। 20,000। तो आएगा क्या? 40,000 आया। 40,000 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, लेकिन नेट प्रॉफिट भी यही दिया है बाबू। नेट प्रॉफिट भी यही दिया है कि नहीं? नेट प्रॉफिट भी यही दिया है।
अच्छा नेट प्रॉफिट 40,000 है ना, हाँ सर। 60। अच्छा हम कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिए, हाँ ठीक है, तो ये मेरा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा ना, हाँ सर। ये में निकल जाएगा बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ क्या होता है माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एग्जैक्टली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस होता है, पता नहीं है बाबू उनको। और ऐड होता है क्या, नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम, Gains. है कि नहीं। Yes sir. उसके बाद जो आता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है बबुआ, कितना दिया था नेट प्रॉफिट जी, तो 40,000. 40,000। तरीके, तो काहे में तब मेहनत कर रहे थे, मतलब 0 0 है, मतलब नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम हो गया बबुआ, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो देवर किया था ऐसे और ऐसे में निकाल दिया हम लोग, तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग मतलब ना तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, पहले ये बताओ तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, पता है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बाय नेट सेल्स इनटू 100। आप चाहो तो अलग से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेना पहले, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है, 1,40,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, 20,000 रुपये, ये दोनों को जोड़ दोगे तो जो निकलेगा वो होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और नेट सेल्स आपका 2 लाख दिया है बाबू इनटू 100, तो हो गया 1,60,000। बाबू देखो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, ये समझ लो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो मेन डायरेक्टली एक्सपेंसेस खर्चा होता है ना उसी को बोलते हैं, फैक्ट्री में जो खर्च होता है वो भी जुड़ जाता है, तो 1,00,000। और अदर जो है सेलिंग खर्चा, ऑफिस खर्चा, वो अलग से जुड़ता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, लेकिन वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं जुड़ा होता है। तो ऑपरेटिंग में याद करो हम लिखवाए थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री नहीं लिखवाए थे, तो फैक्ट्री यहाँ चल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी खर्चा ये भी खर्चा, जब दोनों खर्चा को जोड़ देते हैं, दोनों खर्चा को जोड़ देते हैं, टोटल एक तरह समझ लो निकलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलोगे, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब इसको और इसको जोड़ दोगे जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते तो हो सकता था ना। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, निकल सकता था, वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बताएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का कई सारा फॉर्मूला है, आपको जो पसंद है वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 80% आ गया, कितना आ गया, 80% आ गया। अच्छा और कुछ निकालने बोला है क्या, एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, NP बाय NS इंटू 100, मतलब नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट 40,000 दिया है और नेट सेल्स कितना दिया है जी, 2 लाख इंटू 100, कितना निकल गया। अच्छा इस नेट प्रॉफिट रेशियो को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हैं बाबू, बोल सकते हैं, Yes sir. एग्जैक्टली क्योंकि नेट प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100, तो वो भी तो 20% ही आएगा ना, बुझा लोग। हाँ सर। हाँ तो कभी भी जो नीचे में एक लिखा हुआ है ना, एंड प्रूव दैट ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 100% माइनस NP रेशियो, मार्बो करेंगे इसको जो लिखा है उसको, इस क्वेश्चन के लिए भले ही प्रूव हो जाएगा लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं प्रूव होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान सुनना मेरी बात को, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100% ऑलवेज, ध्यान रखना ये हमेशा 100 के बराबर होता है। क्यों बाबू, बता देते, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे बेस्ड होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस्ड, और ये दोनों बराबर होता है सेल्स का, इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर निकलेगा, सेल्स के बराबर निकलेगा, ऑल द टाइम हमेशा 100 के बराबर होगा।
ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे यहाँ पे देख लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी तुमने निकाला था, कितना निकाला था ऑपरेटिंग कॉस्ट? याद करो, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने निकाला, कितना निकाला है बाबू ऑपरेटिंग कॉस्ट? 1,60,000 निकाला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 40,000। 1,60,000 प्लस 40,000 किसके बराबर? नेट सेल्स के बराबर। तो चूंकि हम लोग का रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स होता है, बेस्ड ऑन सेल्स होता है, जिसको हम लोग सेल्स पे बेस्ड मान रहे हैं वो 100 होता है, तो चूंकि नेट सेल्स पे बेस्ड होता है और दोनों का जोड़ नेट सेल्स होता है, इसीलिए ये हमेशा 100% होता है, इसलिए हमेशा वो 100% होता है। अब देखो, जैसा कि क्वेश्चन में हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो दोनों क्या है? सेम है, इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो प्लस नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100%, बट ऑल द टाइम नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, किसका? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, इसीलिए 100% हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज को ध्यान रखना, ये जो बुक में बताया वो सिर्फ इस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, हर क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं होगा, हर क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट 100% ऑलवेज। तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस एनपी रेशियो इक्वल टू 100%, ये मान सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में कुछ और बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 100 माइनस एनपी रेशियो, ठीक। तो ऑपरेटिंग रेशियो यही बोला था ना, बराबर 100% माइनस नेट, तो 100% रहने दो, 100% एनपी को उधर ले जाओ, तो एनपी रेशियो हो जाएगा, है ना। अब देख लो, 100% माइनस एनपी रेशियो कितना निकाले थे हम लोग? एनपी रेशियो याद है ना, 20% निकाले थे, तो 20% माइनस कर दो, कितना आ गया? 80%। तो याद करो 80% आया था ऑपरेटिंग रेशियो मेरा, है ना, आया था ना बाबू? चलिए, तो प्रूव कर दिए ये चीज को, क्लियर है? समझा रहा है मेरी बात को? हाँ सर। और ऐसे भी सोचो ना जी बाबू, इतना कितना का ऑपरेटिंग रेशियो कितना था? ऑपरेटिंग रेशियो था 80%, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था? 20%। 80 भी 100 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? चलो, तो प्रूव कर दिए। वो वाला चीज ध्यान रखना, कभी भी नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं होता है ऑपरेटिंग। इस क्वेश्चन में इसलिए प्रूव्ड हो गया, इसलिए प्रूव्ड हो गया, किस लिए प्रूव्ड हो गया सर? इसलिए प्रूव्ड हो गया बबुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो सेम है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज ये प्रूव नहीं होता अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता तो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो और लिखाए थे बाबू, रिलेशन 100% वाला, याद है किसी को? याद है किसी को? एक 100% वाला, इसका लिखाने भूल गए थे, बताने भूल गए थे इसका शायद। एक तो और बताए थे, किसको याद है? कौन बताएगा? कौन बतावेगा? भूल गया रे, बताए थे। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो प्लस डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 100% ऑलवेज, या बोल सकते हैं जीपी रेशियो, डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेटिंग का मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, बताए थे ना। क्योंकि जीपी रेशियो बेस्ड होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, और दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होता है बाबू? सेल्स के बराबर होता है। दैट्स वाई इन दोनों का रेशियो हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। मेरे बच्चों देख लो, बिलीव नहीं होता यहाँ देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000 है, दोनों को जोड़ो सेल्स के बराबर हो जाएगा। 1,40,000 प्लस 60 2 लाख होगा, दैट्स वाई 1,40,000 प्लस 60,000 2 लाख होगा, इसीलिए इन दोनों का जोड़ भी हमेशा 100% होता है। तो अगर आपको जीपी रेशियो दिया है, इसका मतलब आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो भी आप तुरंत निकाल सकते हो। अगर जीपी रेशियो मान लो आपको 80% दिया है, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो 20% हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 30% हो जाएगा। समझ आ गया आप लोग को? यस सर। ध्यान रखना, कई बार हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अगर एक मालूम है दूसरा ऑटोमेटिकली हमको निकल जाएगा। जी देखो, जो भी दो चीजों का जोड़, जो भी दो चीजों का जोड़, हमेशा याद रखना, जो भी दो चीजों का जोड़ अगर सेल्स के बराबर होगा तो वो अपने आप में 100% होगा। बस जाने, अगर सेल्स बेस्ड है, अगर सेल बेस है, और यहाँ पे तो 6 को रेशियो 6 का 6 सेल बेस होता है, तो जब कोई दो चीजों का बेस 100 हो, यानी दो चीजों का बेस अगर सेल्स हो और सेल पे हम निकाल रहे हैं, तो उन दोनों का जोड़ हमेशा 100% होगा। अगर मेरी बातें समझ गए तो बहुत जबरदस्त है, अच्छी बात है। चलिए
अब आगे आते हैं, 4 कंप्लीट हो गया, 4 के बाद 5 हमारा अलग है, उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको अभी क्या कर दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए अभी। अब आइए लॉन्ग में, थोड़ा आइए लॉन्ग में, आइए थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग खेलते हैं हम लोग थोड़ा, 6 7 8 9 10 लॉन्ग में आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जीपी, 15 16 16 17 का सेल्स दिया है, जीपी दिया है, बन जाएगा क्वेश्चन, इसका तो बोलना भी मत बनाने, मार्वो करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, दोनों साल का दे दिया है, 2 साल का जीपी रेशियो निकाल लो, 15 16 का निकाल लो, 16 17 का निकाल लो, बोलना भी नहीं, मारेंगे, बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रोस सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, कर सकता है बचवा। क्वेश्चन नंबर 2 सर ऐड करके माइनस कर देना है। देखो ना, अरे कितना आसान क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। यस सर। ग्रॉस सेल्स दिया है, माइनस करो सेल्स रिटर्न, तो क्या निकल जाएगा, सेल्स से माइनस करेंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा बाबू। निकल जाता है सर। उसके बाद नेट सेल्स निकलने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, कोई बात नहीं बाबू, ये नेट सेल, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगा, तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, निकलेगा ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस करोगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस करोगे ना भाई। हाँ सर। तो 2 तरह का एक्सपेंसेस है, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है यही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाबू। और इसमें एक चीज और माइनस होता है, क्या माइनस होता है बताओ तो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वही है बाबू। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 ही तरह का लिए थे, याद होगा आप लोग को, शायद तो नहीं, पता नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, याद है कि नहीं याद है। हाँ सर। यस सर। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, डिवेंचर पे लोन लेकर लिए तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, ये ना ऑफिस का है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है बाबू, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और एक चीज ऐड होता है, क्या ऐड होता है बाबू, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्वेश्चन में नहीं दिया है मतलब नहीं है, मान लो, और क्या, जो निकलेगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दे दिया बाबू, कितना दिया नेट प्रॉफिट बताओ तो, नेट प्रॉफिट 80,000। आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 80,000 दिया हुआ ये, 80,000। चलिए ठीक है। अब बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दिया हुआ है, 14,000 है। ये से 14 है सर। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है, 6,000 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, हाँ सर। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा ना, उल्टा चलना है और क्या, तो 14 6 20, तो 1 लाख होगा यहाँ पे बाबू, तभी ना 1 लाख में ये 20,000 माइनस करो, 6,000 प्लस 14,000, 20,000 माइनस करो, तब ना 80,000 आएगा बाबू। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख होगा, इसमें ये माइनस क्यों, तब ना आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख निकल गया बाबू। अच्छा, ग्रॉस सेल्स कितना दिया था क्वेश्चन में, 3,16,000। 3,16,000 दिया था, और सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 16,000। 16,000। तो नेट सेल्स कितना निकल गया। 3 लाख। आप चाहो तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल सकते हो मेरे बच्चा लोग, हाँ तुम सर, लोग 2 लाख। समझदार हो गए होगे, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट इन केस अगर आपको बोलता तो क्या दिक्कत था। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसी से निकलता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो, इसी से निकलता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो। सर ऐसे निकालना नहीं है क्वेश्चन में, अगर बोलता बाबू तो आप निकाल सकते थे, मैं ये कहना चाह रहा था, जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो जीपी आपको दे दिया है, कितना दे दिया बाबू, 1 लाख दे दिया है, नेट सेल्स आपका 3 लाख दिया है, इंटू 100, है ना, 5050 स्वाहा, सर 3 100 1 को by 3 से 3 सर। डिवाइड करो, 33.33%, या 33/1/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 33/1/3 भी लिख सकते हो, या 33.33 भी लिख सकते हो, कैसे जैसी मर्जी आपकी, सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ बोलो ना। सर हम जैसे नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट हाँ, पेड अरे जोड़ के वही, सर अरे वही, अरे वही चीज है, हमारा यस अपना सर। तरीका है, तुम्हारा अपना तरीका है, रेशियो 15 तरीके से बना सकते हैं, यस सर, इसीलिए ऐसा ये कोई बना, दिक्कत हमसे नहीं, गलत हो गया हाँ, क्या सर। ना ना ना, एकदम नहीं गलत है, हम वैसे भी बताए थे, ऐसा थोड़ी बोले कि नहीं बताए, यस सर, क्यों बता। है ना, यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में जीपी में से, देखो जरा सुन, जीपी में से डायरेक्ट माइनस करो ना, जीपी में से दो एक्सपेंसेस है ना, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखो जीपी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यस ये दोनों माइनस करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आप वैसे इच्छा है तो ऐसे ही बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रहने दो इसको,
तो नेट प्रॉफिट मालूम है ना, नेट प्रॉफिट माइनस Yes, उधर sir. जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। Plus, yes, sir. इनडायरेक्ट Indirect एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट expenses plus interest paid. हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. तो नेट Yes, प्रॉफिट sir. आपको दिया हुआ था 80,000, Yes, sir. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया है आपको 6,000 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया है आपको 14,000। 40,000. Yes, sir. जोड़ दो, 1 लाख Yes. निकल गया। Yes, आपकी सेल्स gross आपको profit, मालूम sir. ही है, Yes, sir. सेल्स Yes, आपको sir. मालूम ही है, तो बस बन गया। ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चार्ट तुम लोग को समझाएं तो इसीलिए चार्ट समझाने लगे, है ना। ऐसे भी सबको चार्ट अच्छा लगता है, गुपचुप को भी घर में ही बनाना होगा, लॉकडाउन है तो क्या कर सकते हैं। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बाबू, है ना। इसका अल्टरनेटिव उतारना है तो उतार लो, क्वेश्चन नंबर 2 का ही बता रहा है अल्टरनेटिव। आपकी देखो ये रेशियो जो है ना अपनी मन मर्जी का तरीका से, इधर घुमाना चाहोगे घूमते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं घूमेगा, आपकी इच्छा है आप घुमा सकते हो, घुमाओ उसको इधर से उधर से। तो 3 का 4 का बन चुका है, सर. 3 4 बन चुका है। Yes, sir. 5. देखो बाबू 3 4 में मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले बता देते हैं। काय का मल्टीप्लिकेशन जी, परसेंटेज चाहिए ना हमको। क्वेश्चन 3 जब देखोगे ना, क्वेश्चन 3 बन गया होगा, देखो यहाँ पे आपको 3 चीज दिया है, ईयर दिया है 15 16 और एक दिया है 16 17, एक 15 16 और एक 17 17 दिया, एक दिया यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड दिया है आपको, कितना यूनिट सोल्ड दिया है भाई, 80 30,000 88, 36,000. ठीक है। सॉरी यूनिट सोल्ड में हम 30 का लिख देते हैं, 30,000 है, सर. हाँ ठीक है गलती कर दी, Yes, sir. 30,000 और 36,000 दिया है। और यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट दिया हुआ है 80 88 और कॉस्ट दिया है पर यूनिट सीपी, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया है 60 70, है ना। अब बोल रहा निकालो जीपी रेशियो, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने का जी, काहे का कैलकुलेट भैया, हम काहे कैलकुलेट करेंगे जब हमको सीपी दे दिया है फॉर 2015 एंड 16। जीपी रेशियो बराबर क्या होता है बाबू, ये कॉस्ट प्राइस दिया है, यही समझ लो आपको एक तरह से क्या दे दिया है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया। अब जीपी निकाल लो ना भाई, यहीं पे जीपी निकालो ना। जीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 80 में 60 गया तो 20, 88 में 70 गया तो कितना हो जाएगा जी 18, 18 ही ना होगा, हाँ ठीक है 18 ही होगा, निकल गया, निकाल लो। जीपी रेशियो बराबर जीपी बाय नेट सेल्स इंटू 100, तो जीपी दे दिया है आपको 20, एसपी दिया है आपको 80 इंटू 100, है ना 25%, 20 का 80, है ना रे, 4 से काटेंगे तो 4 से 15 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना है बबुआ, सर हेवी शॉर्टकट बना, सर. हैं पूरा शॉर्टकट बना, सर, ये आपका वाला. तो काहे ले मल्टीप्लाई करेंगे, आपको Yes, कॉस्ट sir. हमको मालूम है तो अपना समय क्यों बर्बाद करें। 18 बटा 88, 88 था ना नेट सेल्स इंटू 100, कैसे कटेगा रे, 18 से तो ना कट, तो पॉइंट में तो रे कितना से कट जाएगा, 20.45 4 से कटेंगे तो 22 से कट जाएगा ना, कितना आ रहा है बताओ, 20.45 डायरेक्ट लिख दे रहे बाबू, तुम लोग काट कुट के देख लियो, ठीक है। देखो यूनिट सोल से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलने वाला है, परसेंटेज फॉर्म में चाहिए ना, तो क्यों यूनिट मल्टीप्लाई करे भाई, हमको पर यूनिट मालूम है, काम खत्म, पर यूनिट मिले या टोटल में मिले, दोनों में चलेगा आंसर। तो टोटल में करके अपना समय नहीं बर्बाद करने का, आंसर लिख देना, टोटल करके क्या फायदा, इसलिए मैंने पर यूनिट में निकाला, ऐसा नहीं लिखना रे, बस बोल दिया। चलो 3 हो गया, कुछ कमेंट वमेंट भी करने बोला था क्या, एंड कमेंट करो भाई। पूरा यूनिट सोल्ड हुआ, यूनिट सोल्ड बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था ना भाई, यूनिट सोल्ड हो गया बढ़ गया तो बढ़ना चाहिए था प्रॉफिट ना भाई। Yes, sir. लेकिन एक बात देखो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज घट गया, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट देखोगे बढ़ेगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो प्रॉफिट, कैसे निकाल सकते हो भाई प्रॉफिट चाहोगे तो निकाल सकते हो कैसे, 30,000 इंटू 20, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया बाबू, यहाँ पे 6 लाख का ही ना होगा जी प्रॉफिट, हाँ 6 लाख का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और यहाँ कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 18 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर, 18 6 108,
18 चौक 108 है ना, 10 बज गया, 18 54 10 64, 6,48,000। प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन देखोगे कि प्रॉफिट परसेंटेज गिर गया। जीपी रेशियो यहाँ पे 25% है और यहाँ पे जीपी रेशियो तुम्हारा 20.45% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो डाउन हुआ लेकिन प्रॉफिट तो इंक्रीज किया। वही बोल रहा है, कमेंट भी करिए। Although the gross profit has increased in 2016-17 by 48,000, प्रॉफिट इंक्रीज किया ना भाई 48,000 का। तो आप कमेंट कर लेना कि जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 6 लाख से 648,000 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यूनिट सोल्ड हमारा बढ़ा है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। देखो यहाँ पे पर यूनिट प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो पर यूनिट प्रॉफिट चूंकि रिड्यूस हुआ है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा, कॉस्ट भी हमारा बढ़ा। तो सेलिंग प्राइस देखोगे 8 रुपया बढ़ा और कॉस्ट हमारा 10 रुपया बढ़ा। इधर देखोगे सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा हमारा? 8 रुपया, कॉस्ट हमारा कितना बढ़ा? 10 रुपया। तो सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण हमारा पर यूनिट प्रॉफिट गिर गया, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी गिर गया। ठीक है, बात समझ आए बाबू? हाँ सर। हाँ, तो प्रॉफिट पर यूनिट हमारा डिक्रीज कर गया ना, प्रॉफिट पर यूनिट हमारा क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तो प्रॉफिट पर यूनिट डिक्रीज करने के कारण हमारा परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। लेकिन सेलिंग पर यूनिट देखोगे ये हमारा रिड्यूस नहीं हुआ है, ये हमारा इंक्रीज हुआ है। ये हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो क्योंकि यूनिट हमारा सोल्ड इंक्रीज हुआ, इसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन चूंकि जीपी पर यूनिट जो हमारा है, जीपी पर यूनिट जो है हमारा, वो हमारा क्या हो गया? रिड्यूस करके, इसके कारण हमारा प्रॉफिट परसेंटेज डाउन हो गया। क्लियर है बाबू अब आप लोग? चलो, इसका कमेंट तुम लोग खुद से कर लेना। ऐसे आई थिंक बुक में कमेंट दिया होगा, तुम लोग खुद से बना के अपने हिसाब से। जरूरी है कि बुक वाला कमेंट कुछ मतलब फॉलो करे, या आपकी मर्जी है कमेंट कैसे लिखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, जीपी रेशियो निकाल लोगे बाबू? क्या बचवा? हाँ सर। चलो बन जाएगा। हाँ 5 आ जाओ। नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है, क्या निकालने बोला? फाइंड आउट जीपी एंड जीपी रेशियो। तो क्या दिक्कत था इसमें तुम लोग को 5 में? तो जीपी रेशियो निकल गया, जीपी ये नहीं आ रहा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी का निकाला, नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो। क्या है इसमें? अरे बचवा दिक्कत क्या है? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो ना। जीपी बराबर क्या होता है? एक मिनट बताओ, क्वेश्चन 5 दिया है हमको, जीपी बराबर क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना? है तो यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, नेट सेल्स आपको दिया हुआ है, तो निकाल नहीं सकते हो 2015 का जीपी निकाल लो। तो नेट सेल दिया है 6,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 4,80,000, नेट सेल्स नेट प्रॉफिट निकल गया 1,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। 2016 का निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल दिया 8,20,000, बन जाएगा सर। ये 5,90,000। क्या है बबुआ इसमें? 2,30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। यूनिट से मत रखो, मतलब सीधे जीपी रेशियो निकाल दो ना। यूनिट से काय मतलब रख रहा है सर? यहाँ पे तो आप यूनिट से मतलब रखे थे, बहुत मतलब इंसान है सर आप। यहाँ पे यूनिट से मतलब रखते हैं, यहाँ पे अमाउंट से मतलब रखते हैं। अच्छा बताओ तो यहाँ पे पर यूनिट दिया है का कि पर यूनिट सेल्स कितना है, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दिया है? नहीं दिया है। जब पर यूनिट नहीं दिया है तो काहे हमने यहाँ पे पर यूनिट दोनों दिया हुआ था, तो हम पर यूनिट पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब यहाँ पे पर यूनिट पे नहीं दिया है तो हम काहे मेहनत करने जाए डिवाइड करके? यहाँ पे पर यूनिट निकाल सकते हो। नेट सेल्स दिया है ना 65,000 रुपया और पर यूनिट दिया 10,000, 10,000 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट का सेल्स निकल जाएगा। उतना मेहनत क्या करने जाएंगे जी? हम कहा जाएंगे उतना मेहनत? सर यूनिट सोल्ड के लिए नहीं बन रहा। हाँ चलिए, आपको यूनिट से कोई मतलब ही नहीं रखना है। वहाँ पर यूनिट दिया था इसलिए अमाउंट से मतलब नहीं रखे। यहाँ अमाउंट दिया है तो यहाँ पर यूनिट मतलब नहीं रखे। देखो हम मतलब ही इंसान है, जहाँ पे जो चीज मिलता है हम उसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ भी अमाउंट दिया है, तो अमाउंट से काम कीजिए ना, यूनिट का ही छू रहा है। यहाँ पे देखो खाली अमाउंट, यहाँ पे यूनिट दिया है ठीक है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पर यूनिट दिया, तो हम पर यूनिट से काम कर लीजिए। जैसा देश वैसा भेज, है कि नहीं? यस सर। देश पे चलिए, देश जैसा है वैसा ही भेज अपना ही। अब बन जाएगा ना क्वेश्चन? बन गया सर। यस बन गया सर। हाँ हाँ, तब रिका हो रहा है, आराम से बनाओ। चलो बन जाएगा, छोड़ो हम बात छोड़ते हैं। तो जीपी और फार्मूला में बैठा के 15-16 नहीं कर सकता है।
चलो 5 हो गए। अब छोटे चलो, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, पहला केस। और दूसरा में दिया परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल। दूसरा वाला बता रहे हैं, पहला वाला नहीं बताएंगे। पहला वाला कर लेगा ना। टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, जीपी रेशियो बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो क्वेश्चन 6 का हम बी बनाने जा रहे हैं, ए नहीं बनाएंगे, ए तुम लोग बना लेना। ठीक है चलो इधर दिया। अच्छा बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला भी तुम लोग को बताए थे, याद है। एक तो बताया कि भाई आप नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो तो आ जाएगा, बताए थे ना, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो। दूसरा क्या बताए थे, याद है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस Purchase. डायरेक्ट परचेज Direct expense. प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बताए थे ना ये चीज। हाँ सर। Sir. ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 75,000 ना। 75,000. परचेज दिया है 7,50,000। परचेज कितना दिया है, 7,50,000 प्लस वेजेस तो नहीं दिया है, शून्य। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, शून्य। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, जो जो नहीं दिया उसको शून्य शून्य मानते जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालने का कोई जरिया भी नहीं है वो सब खर्चे को, खाली सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, छोड़ो। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 1,30,000। तो 7,50,000 में जोड़ दो तो हो जाएगा 8,25,000। 8,25,000 में 1,30,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा कितना बबुआ, 6,95,000 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा वो निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब खाली तुमको निकालना है क्या, नेट सेल्स, कोई बात नहीं निकल जाएगा। क्रेडिट सेल दिया बाबू 6,50,000। क्रेडिट सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है कितना, 6,50,000 दिया है, ठीक है। और कैश सेल्स बोल रहा है 25% ऑफ टोटल सेल्स दिया, कोई बात नहीं। अच्छा बाबू, क्या बोल रहा है कि कैश सेल्स कितना है, 25% ऑफ 25% टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, है ना, है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तो, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल्स। है ना। और यही तो टोटल सेल्स दिया है। चलिए। अच्छा बाबू, क्वेश्चन में बोला था कैश सेल टोटल सेल्स का 25% है, टोटल सेल्स को 100 मान लो, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा, 25। 25. तो 25 क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, 75। 70 हो जाएगा। यही टोटल सेल्स को आप यहाँ पे नेट सेल्स मान सकते हैं। यही टोटल सेल्स को नेट सेल्स मान लो रिटर्न रिटर्न है नहीं बाबू, तो जो टोटल सेल्स है वही सेल्स रिटर्न, और क्या। ठीक है चलिए। अब थोड़ा सा एक एक्चुअल एज्यूम फार्मूला याद है कि ना याद है तुम लोग को। यस सर, याद है। हाँ समझ गया मेरे बच्चों लोग। तो एक्चुअल कितना दिया है, 6,50,000। एज्यूम कितना दिया है, 100। सॉरी, ट्रेड सेल का एज्यूम 75 है ना जी। 75 है सर. 75 सर. हाँ 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 हाँ, वाह तुम लोग ऐसे टोकेगा तब ना अच्छा लगेगा। टोटल सेल्स कितना है, 100। 100. 25 दिया 75, 25 सॉरी, देख रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। 25 के 100, 25 से 75, 3 से डिवाइड करो, 6,50,000 को कटेगा जी। 2,16,000 बना रहा है कटेगा, 167। कट नहीं रहा। 6,50,000 पहले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 लाख, 26 लाख हो गया। 16,667। 26 लाख हो गया बाबू। 26 लाख को 3 से डिवाइड करो, 26 लाख को 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 8,66,666,666। तो इसको ले लो, 8,66,667। 8,66,667 आ गया। अब 8,06,000, अब फॉर्मूला लगा दो और क्या है। जीपी तो मिल जाएगा ना, टोटल सेल्स मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, जीपी मिल जाएगा ना बाबू। Yes, sir. तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा टोटल सेल्स या नेट सेल्स, जो बोलना है बोलो ना, एक ही बात है। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल दिया है 8,66,667 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले थे, 6,95,000। 6,95,000 माइनस करो कितना आएगा, माइनस करो बाबू कितना आ जाएगा, 1,71,667। 1,71,667 ये आ गया। आराम से जीपी रेशियो निकाल दो।
जीपी बाय नेट सेल या टोटल सेल्स इंटू 100। जीपी हो गया 1,71,667, नेट सेल्स हो गया 8,66,667 इंटू 100। परसेंटेज में तोड़ो तो लगभग 19.81% आएगा। चलिए, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। चलिए, क्लियर है 6 का? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नीचे वाले का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे? पहले निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालो तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना, प्लस वेजेस। कैरेज इनवर्ड जो होता है बच्चों वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड इसी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो कैरेज इनवर्ड है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट होता है, मतलब अपने आप में ये नहीं बताया। कैरेज इनवर्ड तो तुम लोग पढ़े ही होगे बाबू, मटेरियल को लाने का खर्च वो मटेरियल कॉस्ट में जुड़ जाता है, बताए थे ना। हाँ सर। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, वही ओपनिंग स्टॉक है। 3 ओपनिंग लाख। इन्वेंट्री देखो 3 लाख दिया हुआ है। परचेज कितना दिया है? 14 लाख दिया है। 14 लाख। परचेज 14 लाख दिया है। वेजेस कितना दिया है? 3,70,000 दिया है 3,70,000। वेजेस। चलिए, कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? 1.5 लाख दिया है। 1.5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, शून्य मान लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, 4,20,000। स्टॉक दिया है 4,20,000 दिया है। बताओ कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 18 लाख। 18 लाख हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। 18 लाख आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकल गया, ठीक है। अब चार्ट बनाने आता ही होगा आप लोग को। सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न वाला क्वेश्चन में कुछ तो दिया नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, यही नेट सेल्स है, यही सेल्स है, जो मानना है मान लो। तो नेट सेल्स कितना दिया बाबू? 24 लाख दिया नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको 24 लाख दिया, ठीक है। उसमें माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? 18 लाख 18 दिया है। लाख। हाँ, माइनस करो तो जो निकलेगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख रुपया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा इससे, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आसानी से निकल जाएगा आप लोग का, है कि नहीं? यस सर। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कीजिए आप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है देखते जाइए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबसे पहले दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना दिया है? 84,000 दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया, कितना दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस? 36,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है बाबू। और कोई खर्चा दिया है क्या? हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है, कोई बात नहीं, बाद में इसको देखेंगे। यही ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको निकल गया, ठीक है। चलिए माइनस कीजिए 1,20,000, कितना आ जाएगा? 4,80,000। ये निकल गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या निकल गया आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उसके बाद माइनस होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे जीरो है, और प्लस होता है क्या, प्लस होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पढ़े हो ना बाबू? यस सर। इसी में दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स? सर 20,000। 20,000 दिया, जोड़ दीजिए 20,000 को, नॉन ऑपरेशन है ही नहीं। कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 लाख होगा ना? यस सर। यस सर 5 लाख। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला था क्या? हाँ बोला है। चलिए 1 लाख रुपया और कुछ था क्या जी? टैक्स इसमें लेस नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा, इनकम टैक्स भी 1 लाख है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। रुक जाओ अभी, रुक जाओ 1 मिनट, माइनस कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया 5 लाख, ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करिए टैक्स, टैक्स 1 लाख दिया ना, हाँ सर। तो निकल जाएगा 4 लाख। ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में आंसर शायद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे दिया है ना, क्वेश्चन में जो रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला है ना बाबू, वो आफ्टर टैक्स पे निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसपे बोला हम दोनों पे निकाल देंगे। हम तो पहले ही बोले थे बाबू, जब नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है और कुछ भी ना बोला हो, बिफोर टैक्स पे निकालना है कि आफ्टर टैक्स पे निकालना है, तो किस पे निकाल दोगे? आफ्टर टैक्स पे निकाल देना, जो बोले थे। अब बन जाएगा रेशियो, रेशियो बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा हमको? बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में देखो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो निकाल ही सकते हो, जीपी रेशियो, ओपी रेशियो और एनपी रेशियो। तो जीपी से जीपी रेशियो निकल जाएगा बबुआ, यही देखो, यहीं से जीपी रेशियो निकल जाएगा यहाँ पे। यहाँ निकाल लो जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी बाय एनएस इंटू 100। तो जीपी दे दिया है, कितना दे दिया है, 6 लाख, और एनएस दे दिया है 24 लाख इंटू 100, 6 चक 24, 4 से काटो, 25% निकल गया। ओपी रेशियो भी निकाल लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कितना दिया है, तो इतना शॉर्ट में लिखेंगे समझ आएगा ना जी, कंफ्यूजन नहीं ना हो जाएगा? नहीं सर, समझ आ जाएगा। हाँ, तुम लोग कहीं बोल दो बारे से, हमको समझ नहीं आ रहा था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया है, 4,80,000 बाय नेट सेल्स हो गया 24 लाख इंटू 100, कितना आ जाएगा जी? 20%। हाँ जी, 24 दूनी 48, सही बात है, डायरेक्ट निकल जा रहा है। अब नेट प्रॉफिट निकाल लो यहाँ पे बाबू, एनपी रेशियो। तो एनपी रेशियो 2 को निकलेगा है ना, एक बीटी पे और एक आफ्टर टैक्स पे। तो एक एनपी बीटी ले लो। बंद करो जी, किसी का बहुत आवाज कर रहा है। एनपी बीटी कितना दिया है, 5 लाख दिया था, 5 लाख बटा 24 लाख इंटू 100 निकाल लियो, कितना हो जाएगा जी इसका परसेंटेज में? 20.83। 20.83 हो जाएगा। आंसर शायद ये नहीं दिया है ना? सर शायद वो आफ्टर पे दिया है। हाँ आफ्टर पे दिया वो, एनपी 80 बाय एनएस इंटू 100, वो दिया है शायद 4 लाख दिया है, 4 लाख बटा 24 लाख, हाँ इसी पे दिया है, 4 छक 24, 16.67%, यही है ना? यस सर। हाँ सर। चलो तो हम दोनों पे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो 7 नंबर का। हो गया, चलो अब इसको ले लो, दोनों को ले लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे।
चलिए आज इतना ही। बाकी कल। सर बोलो। 6 का सी में क्या दिया हुआ है? 6 का सी में सेलिंग प्राइस इज फिक्स 20% अबव कॉस्ट। 6 सेलिंग प्राइस इज फिक्स। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत, अच्छी तो है, क्या दिक्कत, और आसानी से बनेगा। बता दे क्या 6 का सी। 6 का सी नहीं देखे थे शायद ना हम ए और लोग। बी से रिलेटेड ही है ना वो? हाँ ना ना ना, उससे कोई मतलब, अलग क्वेश्चन है वो। 6 का सी, हम्म, 6 का सी अलग है। हाँ, समझ देखो गया, हो जस्ट गया। हो गया। यस सर। 6 का सी देखो, दिख रहा है सेलिंग प्राइस जो है 20% अबव कॉस्ट, मतलब 20% अबव कॉस्ट, मतलब 20% ऑफ COGC, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। समझाए बात को। COGS प्लस GP इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट सेल्स हो जाएगा। COGS का 20% बोला है, तो COGS 100 हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 हो गया, तो नेट सेल्स 120 हो गया। बुझ गए लोग, बुझे बबुआ। यस सर। अब आराम से अब बना लेना GP रेशियो। GP कितना है, 20 है, नेट सेल्स कितना है 120 इंटू 100, 6 से 20 180 16.67% हो गया बबुआ, इतना ही था इसमें। सेलिंग प्राइस बोला 20% अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो, तो COGS प्लस GP पर नेट सेल होता है, तो COGS अगर 100 है तो GP 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो नेट सेल 120 है, बैठा के निकाल दिए। चलो हम क्लास एंड कर रहे हैं बच्चों अब।